हेलो गाइस। आज मैं आपको एक बुक एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाह रही हूँ। ये है एम रंगा की बुक है और इसके कंटेंट के बारे में बता रही हूँ कि कौन कौन से हैं जिससे आप अभी हेल्प ले सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र को आज की डेट में कौन नहीं जानता। तो इसके कई फील्ड है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है। तो अभी अपन इस रंगा बुक में एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं, इसके कंटेंट क्या क्या है इस बुक के अंदर। तो सबसे पहला जो है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इसका पूरा बताया गया, डिफाइन किया गया है, इसके एप्लीकेशन, इसके अप्रोच और प्रेजेंट टाइम में इसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और प्रिंसिपल बताए गए हैं सेल एंड टिश्यू कल्चर के। टेक्निक्स बताई गई है, टेक्निक्स ऑफ सेल एंड टिश्यू कल्चर। फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं जेनेटिक एंड प्रोटीन इंजीनियरिंग, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के इस दौर में इसकी हेल्प से कई प्रकार की मेडिसिन्स भी बनाई गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्रोटीन इंजीनियरिंग की हेल्प से कई ऐसे प्रोडक्ट भी मार्केट में आ चुके हैं जो इसकी हेल्प से ही प्रोड्यूस किए गए हैं। अब और एंजाइम्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बात हम सभी जानते हैं कि एंजाइम्स का चाहे हमारे बॉडी की बात करें उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और कोई टेक्नोलॉजी अगर लाना है तो उसमें भी एंजाइम्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एंजाइमोलॉजी के बारे में भी इस बुक में बहुत अच्छा दिया गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो लोग इस फील्ड से हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। बाकी हम बाद में इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। आइसोलेशन ऑफ प्लांट डीएनए, प्लांट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे की गई है, एनिमल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे की गई है, वो बहुत अच्छे से इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। 7 नंबर पे देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ जीन क्लोनिंग वैक्टर्स। अब कोई भी जीन क्लोनिंग करना है तो उसमें वैक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कौन कौन से वेक्टर यूज़ किए जाते हैं इस पूरे बुक में बहुत अच्छे से डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया गया है। जीन क्लोनिंग 8 नंबर पे है, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस जीन्स। मतलब जीन को आइसोलेट करने के बाद उसका क्लोन बनाया गया है, किसी पर्टिकुलर वेक्टर में इसको इंसर्ट करते हैं और फिर उसके बाद में जो जीन के एक्सप्रेस होता है जो जीन और उसके कैरेक्टर जो हमें आगे दिखाई देते हैं वो उसको भी बहुत अच्छे से डिटेल में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। 9 नंबर पे देखते हैं टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो आजकल जो टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं उसका बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, जैसे जीन इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, ब्लॉटिंग टेक्निक्स हो गई, जिसके थ्रू हम डीएनए और आरएनए का एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ है उनको भी बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 10 नंबर पे ह्यूमन और एनिमल हेल्थ दोनों में एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है वो इसमें बहुत अच्छे से, जैसे इम्यूनोलॉजी है, इम्यून सिस्टम क्या है और कैसे हम इस टेक्निक का यूज़ करके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बताया गया है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बहुत सारे सिंड्रोम से जैसे एड्स, ये जो है इनका भी ट्रीटमेंट आज की डेट में इस टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा सकता है, जो कि पहले इससे कई लोगों की डेथ हो जाती थी, कोई किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको भी प्रिपेयर किया गया है। प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कई ड्रग्स बनाए गए हैं। ये तो अपन यूज़ भी कर रहे हैं, हम लोग यूज़ करते हैं अभी, बहुत सारे ड्रग्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनाए जाते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। इसको हम एक एक चैप्टर को लेकर अच्छे से समझ सकते हैं इस बुक के थ्रू। नियोप्लासिया, जैसे कि कैंसर है, कैंसर जैसी बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं और किस प्रकार से जीन को एक्सप्रेस करके हम उस पर ट्रिगर कर सकते हैं, उस सेल को ट्रिगर कर सकते हैं जिसके थ्रू ये कैंसरस सेल्स का प्रोडक्शन होता है। 14 नंबर पे आर्टिफिशियल एनिमल ब्रीडिंग। अब देखो जैसे कि क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन में जिस प्रकार से काउस का यूज़ किया जाता है तो उनकी भी मिल्क प्रोडक्शन को और बढ़ाए
तो उसके लिए एनिमल ब्रीडिंग और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनिमल से सर्च की गई है, एनिमल से ली गई हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं एनिमल से बनाए गए हैं। तो उसमें एनिमल ब्रीडिंग कैसे की जाती है जिससे हमारे एनिमल्स को कोई नुकसान भी ना हो और हमें उसका बेनिफिट भी हो, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया। जीन मैपिंग के बारे में, ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, क्लोनिंग टेक्निक के बारे में, जीन थेरेपी के बारे में, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये आज की डेट में इस सदी में जितना पॉपुलर हो चुका है, उसको किस तरीके से किया जाता है पूरा एक्सप्लेनेशन इस बुक में दिया गया है। और 50 नंबर पे देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें पूरा बताया गया है कि जीन एक्सप्रेशन कैसे किया है। एक ट्रांसजेनिक माइस है, उसमें इम्यूनोलॉजी देखी, ऑन्कोलॉजी जो कि कैंसर से संबंधित है, एनिमल मॉडल्स ऑफ ह्यूमन डिसीज को ट्रिगर करने के लिए, जीन थेरेपी का ट्रांसजेनिक माइस में क्या यूज़ है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी इसके कंटेंट के बारे में हमने समझा, हम अब एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को, एक एक बात को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और इससे समझ सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप चाहें तो अभी आप ये खरीद सकते हैं इस बुक से मार्केट से। क्या पता है, क्योंकि ये बहुत पुराना एडिशन है, मिले ना मिले, लेकिन मैं आपको इसके एक एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी।